आदाब, खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नगमा इरफान। आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमण ने आज पेश किया नवा मरकजी बजट में बैरून मुमालिक का सफर, तालीम और टिप के लिए TCS की शरह कम की गई है। 17 एंटी कैंसर की दवाएं और संगीन बीमारियों के अद्वियात को कस्टम ड्यूटी से मिली छूट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बजट के लिए वजीर मालियात निर्मला सीतारमण को दी मुबारकबाद। कहा, यह बजट मौजूदा वक्त के ख्वाबों को पूरा करता है और भारत के सुनहरे मुस्तकबिल की बुनियाद को मुस्तहकम करता है। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, उस बजट से उसे नई तवानाई, नई रफ्तार मिलेगी। मरकजी वजीर मालियात ने कहा कि ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने वाले टैक्स दहिंदगान अब 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की गई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बजट की सताइश करते हुए कहा कि बजट नौजवानों को मौक़े, किसानों को तहफ़्फ़ुज़, कारोबारियों की हौसला अफजाई, मुतवस्सित तबके को राहत और मजदूरों को इज्जत और एहतराम फराहम करेगा। ये बजट विकास भी, विरासत भी को पूरा करेगा। और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमण ने आज मुल्क का बजट पेश किया। ये उनका नवा बजट रहा और पहली बार मरकजी बजट इतवार के दिन पेश किया गया। मरकजी वजीर मालियात ने बजट पेश करते हुए कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग से जुड़ी वक्त की मियाद और ज़ाब्तों में तब्दीलियां की गई हैं। ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने वाले टैक्स दहिंदगान अब 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की गई है। सरकार 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कवायद नाफिज करेगी। छोटे टैक्स जराइम में आप सजा की जगह जुर्माने का बंदोबस्त है। मुकदमेबाजी कम करने के लिए नए ज़ाब्ते लाए गए हैं। नाफिज शरह के अलावा 10% इजाफी टैक्स देकर रियायत मिल सकेगी। गलत रिपोर्टिंग पर छूट देने और टेक्निकल खामियों के लिए जुर्माना बदलने की तजवीज़ रखी गई है। 1 अक्टूबर 2024 से सजा से आज़ादी का ज़ाब्ता नाफिज होगा। 20 लाख रुपए से कम बैनुल अक़वामी इमलाक न बताने पर जुर्माना नहीं लगेगा। इस मौके पर मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमण ने तरक्की की 6 फराइज गिनाए। The reform express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our kartavya. I now move to specific proposals. Under our first kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government. बजट 2026-27 में इक़्तिसादी तरक्की, खुद इन्हिसार भारत और मसावात पर खुसूसी जोर दिया गया है। बजट के 10 बड़े ऐलानात के बारे में बात करें तो इसमें इनकम टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की गई है और स्टैंडर्ड डिटेक्शन के बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया है। टैक्स चोरी पर सजा की जगह जुर्माने की तजवीज़ रखी गई है। कैंसर की 17 और 7 संगीन बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। चमड़े के सामान और बैरून मुल्क से निजी इस्तेमाल के सामान मंगाने पर ड्यूटी टैक्स घटाया गया है। नारियल किसानों और मछुआरों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। बैरून मुमालिक के बाशिंदों के लिए भारत में तिजारत करना आसान होगा। सरकार के सरमायादाराना अखराजात 12 लाख करोड़ रुपए रहेगा, जिसमें मईशत को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमण ने आज जो बजट पेश किया उसमें क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा, आइए इसे भी जानते हैं। मेड इन इंडिया स्मार्टफोन, मोबाइल के सामान, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक कार सस्ती होंगी।
टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ईवी, बैटरी और सवार से जुड़ी चीज़ों के दाम घटेंगे। बैरून मालिक का सफ़र, बैरून मालिक में पढ़ाई और इलाज पर खर्च कम होगा। हाउसिंग सेक्टर में राहत से होम लोन सस्ते होंगे। जूते, कपड़े, मोबाइल फ़ोन और बायोगैस मिक्स्ड सीएनजी भी सस्ती होने की उम्मीद है। वहीं सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू जैसी अशिया महंगी होंगी। इम्पोर्टेड लग्जरी गाड़ियाँ, हाई एंड घड़ियाँ, डिज़ाइनर कपड़े, प्रीमियम फुटवेयर और दीगर इम्पोर्टेड लग्जरी सामान पर खर्च बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ने से सब्जी फल भी महंगे हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बजट के लिए वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि ये बजट मौजूदा वक्त के ख्वाबों को पूरा करता है। ये बजट तारीखी है। आज भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये बजट विकसित भारत 2047 के विजन की उड़ान के लिए एक मजबूत बुनियाद है। वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। जो बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स भारत ने की है, मदर ऑफ ऑल डील्स, उसका मैक्सिमम बेनिफिट भारत के युवाओं को मिले, भारत के लघु और मध्यम उद्योग वालों को मिले। इस दिशा में बजट में बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। साथियों, इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा। ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमण ने बजट में खवातीन के लिए बड़े ऐलान किए हैं। कारोबारी खवातीन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। बजट 2026 में लखपति दीदी योजना की तौसीह की गई है। देही खवातीन के लिए शी मार्ट्स स्कीम का ऐलान किया गया है। शी मार्ट से देही और नीम शहरी इलाकों की खवातीन को एक मुस्तकिल बाजार प्लेटफॉर्म मिलेगा। मुल्क के सभी अजला में खवातीन के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। पहली बार बजट में खवातीन के लिए AI, डिजिटल स्किल और ग्रीन जॉब्स पर खुसूसी तरबियत का बंदोबस्त किया गया है। टेक सेक्टर में इससे जेंडर गैप कम होगा और फ्रीलांस और रिमोट वर्क के नए मौके मिलेंगे। इसमें खवातीन सिर्फ नौकरी नहीं, इनोवेशन का हिस्सा बनेंगी। ओवरऑल बजट की बात करूं तो बहुत ही शानदार बजट रहा है आज, और महिलाओं के लिए कहूं, नौजवानों के लिए कहूं, आम लोगों के लिए अगर कहा जाए तो उनके आम लोगों के लिए बजट है ये। और महिलाओं की जो अभी अब मार्केट की बात कर रहे थे तो मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि एक समूह की व्यवस्था है जो सरकारी, तो वहाँ भी क्या होता है कि मैं कहती हूँ कि हर महिला को समूह से जुड़ना चाहिए। जुड़ी भी बहुत हैं क्योंकि उनको रोजगार करने में और आत्मनिर्भर बनने में बहुत होती है, लेकिन अभी तक क्या था कि उनको मार्केट नहीं मिल पाता था। अच्छी चीज़ों के बावजूद भी उनको मार्केट नहीं मिल पाता था। लेकिन आज के बजट में मैंने देखा कि जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उनको मार्केट देने का सरकार काम करेगी।
किसानों की आमदनी को बढ़ाने के मकसद से मरकजी वजीर मालिया सीतारमन ने बजट 2026-27 में ज़राअत और माही परवरी के शोबे के लिए कई अहम बंदोबस्त किए हैं। बजट में 500 तालाबों और अमृत सरोवरों की तरक्की, साहिली इलाकों में माही परवरी की वैल्यू चेन को मजबूत करने और स्टार्टअप खवातीन ग्रुपों को माही परवरी FPO से जोड़ने का ऐलान किया गया है। मवेशी परवरी को आमदनी बढ़ाने का अहम वसाइल करार देते हुए कर्ज पर मबनी सब्सिडी, मवेशी परवरी सनतों की जदीदकारी और कीमतों की सीरीज की तरक्की पर जोर दिया गया है। साथ ही नारियल, काजू, कोको, चंदन जैसी बेशकीमती फसलें शुमाल मशरक़ी और पहाड़ी इलाकों में गिरीदार फलों को फरोग़ देने का ऐलान किया गया है। भारत को काजू और कोको की पैदावार में खुद इन्हिसार भारत बनाने और 2030 तक आलमी ब्रांड के तौर पर कायम रखने का हदफ रखा गया है। मरकजी बजट 2026-27 में रेल बुनियादी ढांचे के खुसूसी ज़ाब्तों के साथ दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक मुजव्वज़ा रेल कॉरिडोर को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जगी है। इस बजट में नए रेल कॉरिडोर, मल्टी ट्रैक प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी पर जोर दिया गया है, जिसमें इस अहम प्रोजेक्ट पर जल्द अमलावरी के इशारे मिलते हैं। इस रेल कॉरिडोर की तामीर से शुमाल भारत और शुमाल मशरक़ी भारत के दरमियान कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मगरबी बंगाल के अहम शहर तेज़ और जदीद रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे। इससे सफ़र के वक्त में कमी आएगी और मुसाफिरों की सहूलियात में भी बड़ी इस्लाह होगी। वाराणसी, प्रयागराज, पटना और सिलीगुड़ी जैसे मजहबी, तालीमी और कारोबारी मराकज़ तक पहुँच ज़्यादा आसान होगी। वाराणसी के लिए ये प्रोजेक्ट ख़ास तौर से फ़ायदेमंद साबित होगा। बजट काफ़ी अच्छा बजट रहा है। देखा जाए तो हर सेक्टर को टच किया गया है, हर विषय पे ध्यान दिया गया है। एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस बजट है ये। इसमें MSME को 10,000 करोड़ रुपये दिया गया है, जिससे कि MSME में डेवलपमेंट होगा। टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी कई फोल्ड में काम किया गया है। जैसे देखा जाए तो 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को सिलेक्ट किया गया है, उनका उद्धार करने के लिए, उनका पुनर्निर्माण करने के लिए। उसमें हमारा सारनाथ भी सिलेक्ट हुआ है, ये बनारस के पास नहीं है। फिर बुद्धिस्ट सर्किट का डेवलपमेंट किया जा रहा है। मैं आज ये कहना चाहूँगा मोदी जी को और सीतारमन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज का ये जो बजट है पारिवारिक नहीं, ये देश का बजट है। ये देश को विकसित भारत की तरफ ले जाने वाला बजट है। और MSME के लिए, मैं MSME से भी हूँ, तो ये इंपोर्ट का नहीं, एक्सपोर्ट करने के लिए ये बजट है। तो इससे जब MSME ग्रोथ करेगी तो देश अपने आप ग्रोथ करेगा। बड़ा ही संतुलित, विकसित और वैश्विक चुनौतियों को सामना करने योग्य बजट है ये। आज का बजट MSME बेस्ड बजट है, जिसमें MSME को 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन, फिजिकल डेफिसिट GDP का 3.5 से 3.4 और आगे 3.3 का एस्टिमेट करना एक अपने आप में बताता है कि बजट बहुत ही बढ़िया और सारे सेक्टर को कवर करता हुआ बजट है। मरकजी बजट 2026 पर मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव, शिवराज चौहान बनाने का जो काम किया है इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के बजट में मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा फोकस दिया गया है। विकसित भारत के लिए मजबूत नींव बनाने का जो काम किया है इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के बजट में मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा फोकस दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो और IT सर्विसेज के लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट सिंप्लीफिकेशन किया गया है। सेफ हार्बर और फास्ट ट्रैक APA के प्रोविजंस लाके आने वाले समय में डेटा सेंटर्स बहुत बड़ी एक ताकत बनेंगे देश की, जिससे कि दुनिया भर को नई सर्विसेज और भारत के लिए नए एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नए रास्ते खुलेंगे। तो डेटा सेंटर्स पे जो टैक्स हॉलीडे दिया इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज का बजट ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। ये बजट विकसित भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए मजबूत नींव डालने वाला बजट है, जिसमें रिफॉर्म्स पर जोर दिया गया है। कृषि और ग्रामीण विकास की दृष्टि से हम देखें
तो बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला सबकी चिंता की गई है। पहली बार ऐसा कोई सरकार ने निर्णय लेने का साहस किया है कि जो विदेशी कंपनियां डेटा सेंटर्स भारत में लगाएंगी, और आप जानते हैं कि डेटा सेंटर भारत में लगना यानी बड़े मात्रा में निवेश आना। एक एक गीगावाट डेटा सेंटर पे 15 बिलियन यानी करीब करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपए लगता है। अगर विदेशी कंपनियां भारत में आके डेटा सेंटर लगाती हैं और उससे विश्व भर में क्लाउड सर्विसेज देती हैं, तो उनको 2047 तक की टैक्स हॉलिडे दी गई। ये ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरकजी बजट पर कहा कि ये बजट नौजवानों को मौक़े, किसानों को तहफ़्फ़ुज़, कारोबारियों की हौसला अफजाई, मुतवस्सित तबके को राहत और मजदूरों को एहतराम फराहम करेगा और इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और रोज़गार को नई रफ्तार देने के साथ ही ज़राअत, देही तरक्यात, बुनियादी ढांचा, सेहत, सकाफत और इल्म की रवायत को मुस्तहकम बनाते हुए विकास भी विरासत भी के मंत्र को शर्मिंदा ताबीर करेगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बजट को अवामी बहबूद के लिए फ़ायदेमंद बताया। 145 करोड़ भारतवासियों के आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक यह बजट है, जिसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना का दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। 7 रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्रावधान करना, आयुष सेक्टर को विकसित करने के लिए और हेल्थ सेक्टर को मजबूती करने के साथ साथ आम नागरिक के लिए और ख़ास तौर पर उसमें भी महिलाओं पर केंद्रित करते हुए उस पर जोर देना, यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह बजट मददगार साबित होगा। और खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन ले लेते हैं पहले ये वक्फा। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश के वजीर मालियात सुरेश कुमार खन्ना ने मरकजी बजट 2026 को मुस्बत करार देते हुए कहा कि ये रियासत की इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम साबित होगा। उन्होंने ख़ास तौर पर MSME इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल शोबे में किए गए ऐलानात की सताइश की। सर, अगर इस बार के बजट को देखें तो इस बार का जो बजट है वो रोज़गार, शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग, MSME सब क्षेत्रों पर इसका फोकस रहा है। किस तरह से आप देखते हैं आम जिंदगी पर कैसा असर डालेगा ये वाला बजट? देखिए, ये बजट युवा शक्ति बजट के नाम से घोषित किया गया और 3 कर्तव्य भी बताए हैं मैडम ने। उसमें पहला कर्तव्य इकोनॉमिक ग्रोथ है, दूसरा कर्तव्य है हमारी एस्पिरेशन को, हमारी आकांक्षाओं को प्राप्त करना, फुलफिल द इंस्पिरेशन, एंड तीसरा है सबका साथ सबका विकास। तो एक तरफ 3 कर्तव्य भी हैं और एक युवा शक्ति बजट, और साथ ही साथ युवाओं को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए। रोज़गार पर फुल फोकस किया गया। उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हब बनाया जाएगा, सेमीकंडक्टर 2.0 चालू किया जाएगा, और उसके अलावा जो गांधी जी के ग्राम स्वराज की कल्पना थी कि हर चीज़ गांव में हो, ऊपर से लेकर नीचे तक गांव के अंदर अपनी अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी हो,
तो गांव स्वराज की भी इस बार शुरुआत की जा रही है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी एक तरफ तो रोजगार तो है ही, लेकिन साथ साथ एक एक हॉस्टल, हर जिले में हॉस्टल बनाने की बात कही गई। इसके अलावा वृद्ध लोगों के लिए 1.5 लाख केयर गिवर, इसमें 10,000 लोगों को केयर गिवर जो है अपॉइंट किया जाएगा, ताकि उन लोगों को, बूढ़े लोगों को भी चिंता हो। तो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक सबकी चिंता तो कर ली उन्होंने। जहाँ तक स्वास्थ्य के बाद सवाल है, तो शुगर हो चाहे कैंसर हो, बड़े बड़े ऐसे 7 गंभीर बीमारियों की जो इलाज में दवाई आती है, उसकी दवाई को सस्ता किया गया। इसके साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कई ज़रूरी चीज़ों को भी उसके दाम घटाए गए, जैसे लेदर गुड्स है, उसके दाम घटाए गए। इसी तरीके से बायोगैस, मिक्स्ड सीएनजी, इसके भी दाम घटाए गए, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में काम आती है। और कम्युनिकेशन काम आता है बैटरी, मोबाइल बैटरी सस्ती, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी सस्ती, और ये जो है जूते सस्ते। तो कुल मिलाकर एक बहुत संतुलित बजट है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ आगे बढ़ाने वाला। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन ले लेते हैं पहले ये वक्फा। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के कौमी सदर दिनेश गोयल ने बजट के बाद लखनऊ सदर दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कौमी सदर दिनेश गोयल ने बजट का इस्तकबाल किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, इस बजट में सभी सेक्टर्स को जोड़ने की कोशिश की गई है, और इस सेक्टर में सबसे खास बात यह है, चाहे वो फार्म से वेटरनरी को जोड़ा हो, आयुर्वेद को जोड़ा हो, योगा के कोचिंग को जोड़ा हो, या टूरिज़्म सेक्टर में आपने गाइड्स और चीज़ों को नॉर्थ ईस्ट में टूरिज़्म सेक्टर का बढ़ावा देने की बात रखी, और चीज़ें जिससे कि डोमेस्टिक टूरिज़्म हमने बढ़ावा हो सके, यहाँ पर इनकम जनरेट हो सके। एम्प्लॉयबिलिटी का बहुत ध्यान रखा गया है, और स्किल सेट्स पर बात की गई। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में इंडस्ट्रीज़ को स्मार्ट करने के लिए दायित्व दिया गया CA इंस्टीट्यूट को, कंपनी सेक्रेटरीज इंस्टीट्यूट्स को, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट इंस्टीट्यूट्स को, कि वो लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेज डेवलप करके किस तरह से इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, MSMEs को खास तौर से, जिससे कि वो लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर पाएँ और अपनी कॉम्पिटिटिवनेस लाकर अपनी इंडस्ट्री को और अच्छी तरह से चला पाएँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बात कही कि वो सर्विस सेक्टर को इंडिया में बढ़ावा में के रूप में देख रहे हैं, तो सर्विस सेक्टर ऑलरेडी अच्छा कर रहा और अच्छा करे, हमारी ये शुभकामनाएं हैं। लेकिन बिना मैन्युफैक्चरिंग हब के अच्छे हुए हुए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हब हुए हुए क्या कंट्रीब्यूशन के, हम पूरा विकसित भारत का शेप नहीं देख सकते। तो उसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। थैंक यू। एक लखपति दीदी के बात की गई थी, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ शी स्मार्ट की योजना लाई जाएगी। योजना क्या आती है, ये फाइन प्रिंट्स देखे जाएंगे। एक और अनाउंसमेंट, प्रयागराज के कारोबारियों, सरकारी मुलाजमीन, खवातीन और आम लोगों ने मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमन के जरिए पेश किए गए बजट का इस्तकबाल किया। लोगों ने इसे साल 2047 के ख्वाबों को पूरा करने वाला बताया। सरकारी मुलाजमीन ने टैक्स स्लैब को लेकर रजामंदी जाहिर की और कहा कि इससे मुतवस्सित तबके को फ़ायदा मिलेगा। किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तिब्बी शोबे में खासकर कैंसर जैसी संगीन बीमारी की महंगी दवाओं के दाम घटेंगे और नए क़वानीन से अवामी ज़िंदगी में तरक्की की उम्मीद जाहिर की है। बजट बहुत बढ़िया बजट केंद्र सरकार के द्वारा पारित बजट ये है, और यह बजट अगर पूरा मूल्यांकन किया जाए तो सर्वस्पर्शी है, मर्मस्पर्शी है, सर्वग्राही है। सभी वर्गों का इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। इनकम टैक्स का स्लैब जो 64 साल पुराना कानून था, उसको समाप्त करके 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून लागू हो जाएगा, और कोई टैक्स बढ़ाया नहीं गया है। और
3 आयुर्वेदिक नए एम्स, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम चर्चा करें तो 3 आयुर्वेदिक एम्स खोलने की बात कही गई है। 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर खोलने की बात की गई है। इसी प्रकार से 20 नए नेशनल हाईवे की बात की गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैंसर जैसी जो असाध्य रोग, उनमें जो दवाइयाँ हैं उनको सस्ता किया गया है। और महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार सृजित करने की बात युवाओं के लिए की गई है। पूरे देश में प्रत्येक जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने की बात इस बजट में की गई है, जो महिलाओं के लिए, हमारी बालिकाओं के लिए एक अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर ये सभी वर्गों के लिए, चाहे किसान हो, उनके लिए बायोफार्मा हब बनाने की बात की गई है। तो सभी क्षेत्रों में इस बजट में समावेश करने का सभी क्षेत्रों का प्रयास किया गया है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी हो या हमारे युवा हो, महिलाएं हो, सबका समायोजन किया गया है। आज का बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। बजट जो है सभी वर्गों के लिए बहुत ही सुगम है और खासकर दिव्यांगजन के लिए बहुत ही उन्होंने किया हुआ है, घोषणा करी हुई है। कौशल विकास योजना दिव्यांगजन के लिए उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, उसके तहत उनको सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। बजट में 35.75% की बढ़ोतरी की गई है। वजीर मालियात निर्मला सीतारमण के जरिए आज पेश किए गए बजट को लेकर गोरखपुर के लोगों में खुशी की लहर है। यहाँ के लोग इस बजट की सताइश कर रहे हैं और सरकार को मुबारकबाद दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बजट में वजीर मालियात ने 4000 ई बसें चलाने, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, कैंसर की अद्वियात की कीमतें घटाने और हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने समेत कई अहम ऐलान किए जो काबिल सताइश हैं। बड़ी बात यह है कि पहले मैं शुभकामनाएं दूंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। मोदी गवर्नमेंट 3.0 का 9वां पूर्ण बजट है ये, और इसमें इस बार स्लैब में तो टैक्सेशन स्लैब में कोई भी चेंजेस नहीं रहा और ITR हम 31 जुलाई तक भर सकते हैं। विशेषकर महिलाओं के लिए अगर हम देखें तो MSME पे ध्यान दिया गया है। 10,000 करोड़ रुपए का जो इक्विटी फंड है, जो महिलाएं उद्यमी बनना चाहती हैं उनके लिए कहीं ना कहीं लोन की व्यवस्था है। दूसरा कि हर जिले में एक छात्रावास की स्थापना की जाएगी, जिससे महिला जो रोजगार करती हैं, जो अपना व्यापार करती हैं, दूसरे जिले में प्रवास करती हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं सुरक्षित माहौल स्थापित करने का प्रयास किया गया है। सरकार ने जो बजट दिया है वो बजट इस समय आने वाले दिनों में जो जितनी बीमारियां हो रही हैं उसमें जो कैंसर की दवाइयां हैं, शुगर की जो दवाइयां हैं, उस स्लैब में जो पैसा दिया है उसके तो ये बदलाव किया है, ये अच्छा बदलाव है। और पहले से जो हमारे जो आयकर में जो छूट हुआ करती थी उस पर कोई परिवर्तन अभी नहीं मिला। हालांकि 5 लाख रुपए एक प्रति परिवार के लिए जो उन्होंने दिया था वो सही था और अभी हम लोग की अपेक्षाएं थी कि उसमें और बढ़ाई जाए, लेकिन जो बजट आया वो आशाजनक है और गरीबों के लिए कल्याणकारी है और जो बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए लाभकारी है। इस बार का मरकजी बजट रियासतों के साथ साथ इलाकों के लिए खास ध्यान रखकर बनाया गया। मगरबी उत्तर प्रदेश में एम्स की सौगात दी गई, वहीं हापुड़ को एग्रो प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट यूनिट बनाए जाने से भी किसानों को फायदा मिलेगा। किसान FPO के तवज्जो से पैदावार को एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। हापुड़ के लोगों ने बजट को हर तबके के लिए मुतवाज़िन और काबिल तारीफ बताया। तो आज के लिए खबरों में इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।